अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। आज हम वॉल्ट विटमैन की फेमस पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लाइन बाय लाइन एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस पोम में यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस और सिंबलिज्म को भी कवर करेंगे। पोम के फर्स्ट सेक्शन में पोइट वॉल्ट विटमैन ये कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यहाँ पर वर्ड आई स्पीकर के लिए यूज किया गया है जो कि खुद वॉल्ट विटमैन है और इस तरह इस पोम में ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये सारी पोम वॉल्ट विटमैन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस करती है। और जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि हम अपनी बर्थडे या फिर किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। सिमिलरली पोइट ये कहते हैं कि वो अपनी ही कंपनी को सेलिब्रेट करते हैं और खुद को ही गाते हैं, यानी कि पोइट खुद के साथ ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर सेल्फ लव के थीम को हाईलाइट किया गया है। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, यहाँ पर पोइट कमांड या ऑर्डर करते हुए रीडर्स को ये कहते हैं, तुम सबको भी मेरी तरह होना चाहिए, यानी कि चीजों को जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वही तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और जैसा कि हम वॉल्ट विटमैन की बायोग्राफी के साथ डील करते हुए ये डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्ट विटमैन को पोइट ऑफ डेमोक्रेसी का टाइटल भी दिया जाता है। यहाँ पर वॉल्ट विटमैन का पॉइंट ऑफ व्यू इक्वालिटी है और डेमोक्रेसी के थीम को भी प्रोमिनेंट किया गया है। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यहाँ पर पोइट लिटरेरी टेक्निक हाइपरबली यानी कि एग्जैजरेशन को यूज करते हैं। तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो, इसी वजह से हम दोनों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी जिन ऑर्गन्स या एटम से मिलकर बनी है, तुम्हारी बॉडी भी उन्हीं ऑर्गन्स या एटम से मिलकर बनी है। और इसके साथ साथ हम अमेरिका की लैंड से बिलोंग करते हैं। द मेन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेट वॉल्ट विटमैन फॉलोज इज ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री एंड दे आर इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। वॉल्ट विटमैन एक नेटिव अमेरिकन थे और उन्होंने ये पोम अमेरिकन ऑडियंस के लिए ही लिखी थी। पोइट ये कहते हैं कि हम एक ही लैंड यानी कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से हमारे एटम्स भी सेम हैं और हमारी सोच भी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ और खुद को ही गाता हूँ, तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। एक जगह पर ह्यूमन को क्रिएट करके उसे ये कहा जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है और वो सोसाइटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मगर दूसरी ही जगह पर मॉडर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। इसीलिए पोइट इस मसले का ये हल बताता है कि आप अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दें। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, मैं गलियों में आवारा घूमता हूँ और अपनी रूह को अपने पास बुलाता हूँ। आई लीन एंड लव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। इन लाइंस में सेलिब्रेट का मतलब मनाना, एज्यूम का मतलब फर्ज करना, बिलोंगिंग का मतलब ताल्लुक रखना, लव का मतलब आवारागर्दी करना, इनवाइट का मतलब पुकारना, लीन का मतलब झुकना, ईज का मतलब आसानी और स्पीयर का मतलब नोकीली है। पोइट ये कहते हैं कि मैं आवारागर्दी करते हुए अपनी आसानी के लिए ज़मीन पर झुक जाता हूँ और बड़े आराम से गर्मियों के मौसम में ज़मीन पर उगी हुई घास की नोक को ऑब्जर्व करता हूँ, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आने वाली इमेज के थ्रू और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। पोइट ये कहता है कि वो नेचर को कीनली ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसके पास नेचर के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। वॉल्ट विटमैन फील्स दैट लव ऑफ नेचर गिव्स हिम टोटल सेटिस्फैक्शन एंड हैज़ अ गुड इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। स्पीयर नेजा को कहा जाता है और यहाँ पर घास की तेज नोक के लिए स्पीयर को मेटाफर के तौर पर यूज किया गया है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस एयर, यानी कि मेरी जुबान और मेरे खून का हर एक कतरा अमेरिका की इसी मिट्टी और हवा से मिलकर बना है और मेरे जिस्म का अमेरिका की इस मिट्टी और हवा के बगैर कोई वजूद नहीं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। वॉल्ट विटमैन ये कहते हैं कि उनके पेरेंट्स की बर्थ अमेरिका की इसी लैंड पर हुई थी और उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ भी इसी लैंड पर हुई थी और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि उनके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स की बर्थ भी इसी लैंड पर हुई थी। पोइट सिंपली ये बताते हैं कि अमेरिका के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा डीप है। यहाँ पर पेट्रियोटिज्म के थीम को भी हाईलाइट किया गया है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। पोइट ये कहता है कि मैं अब 37 साल का हो चुका हूँ और मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है और मैंने अब शुरू कर दिया है। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा कि क्या करना शुरू कर दिया है, जो कि हमने फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया था, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। वॉल्ट विटमैन ये कहता है कि मैंने अपनी ही कंपनी को सेलिब्रेट करना और खुद को ही गाना शुरू कर दिया है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मैं खुद से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं मरने तक इस काम को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मरते दम तक यानी कि सारी जिंदगी अपने आप को और अपनी कंपनी को सेलिब्रेट करूंगा। मैं इस टाइम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ और इसका सारा क्रेडिट नेचर को जाता है। मैं मरते दम तक नेचर का साथ नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर वॉल्ट विटमैन के नेचर के बारे में व्यूज विलियम वर्ड्सवर्थ के व्यूज से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। ही सेज नेचर इज अ गॉड।
Creeds and schools in abeyance, retiring back a while sufficed at what they are, बट नेवर फॉरगॉटन। इन लाइन्स में होपिंग का मतलब उम्मीद करना, सीज का मतलब रुक जाना, क्रीड्स का मतलब अकीदे, स्कूल्स का मतलब रिलीजन, रिटायरिंग का मतलब खत्म हो जाना, सफाइस्ट का मतलब काफ़ी और फॉरगॉटन का मतलब भूल जाना है। अबेयंस का मतलब टेम्परेरी किसी काम का रुक जाना यानी कि रुकावट पैदा करना। पोइट ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में रिलीजियस और कास्ट डिवीजन पर बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है जो कि हमारी सोसाइटी की डिवीजन करते हैं। पोइट ये बिलीव करता है कि सोसाइटी की कास्ट और रिलीजन की बेसिस पर यह डिवीजन बेसलेस और यूजलेस है और मैं इस फर्क को भूलना चाहता हूँ मगर सोसाइटी मुझे ऐसा करने नहीं देती। हम कभी भी सोसाइटी के कंस्ट्रक्ट किए हुए इस डिफरेंस को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी में हर टाइम यही डिस्कशन की जाती है कि कौन सा पर्सन किस कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता है। यहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी की इवल्स और वाइसेस को भी हाईलाइट किया गया है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। इन लाइन्स में हार्बर का मतलब यकीन करना, परमिट का मतलब इजाज़त देना, हैजर्ड का मतलब खतरा और ओरिजिनल एनर्जी का मतलब असली ताकत है। हार्बर का मतलब वैसे तो बंदरगाह होता है मगर यहाँ पर यह वर्ड बिलीव यानी कि यकीन करने के मीनिंग को प्रेजेंट करता है। पोइट ये कहता है कि मैं अच्छे और बुरे दोनों पर बिलीव रखता हूँ और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मेरे अंदर कुछ बुरी बातें भी हैं और नेचर ने मुझे चेक किए बगैर अपनी असली ताकत दी हुई है जिसकी वजह से मैं हर खतरे पर बात करने की इजाज़त रखता हूँ और जब मेरे पास इतनी ज़्यादा विल पावर और एनर्जी है तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं बोलता रहूंगा। यहाँ पर पोइट इक्वेलिटी के लिए दोबारा आवाज़ उठाते हैं जिसे हमने इस पोम के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था और यहीं पर इस पोम का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इंग्लिश कोर्सेज से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को गेन करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी भी न्यू टॉपिक के सजेशन आप नीचे कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में दे सकते हैं। तो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल मीट इन द अपकमिंग वीडियो लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।